यूएपीए भाजपा की सुरक्षा के लिए कानून लाया गया। किस पर यूएपीए लगाया जा रहा है? जो दलित की बात कर रहा है, आदिवासी की बात कर रहा है, मजदूर की बात कर रहा है, उस पर यूएपीए लगाया जा रहा है। कौन से देश की सुरक्षा हो रही है? उनकी सरकार की, उनकी गद्दी की सुरक्षा का कानून है। इस कानून से हम आज़ादी मांगते हैं। कोई आज़ादी नहीं है। आज भी कॉर्पोरेट लूट के लिए चंद दलाल पूंजीपतियों और इंपीरियलिस्टों को सब कुछ बेच देने के लिए जेनोसाइड हो रहा है, और इसलिए हमें लड़ना है और वही लड़ाई हम जारी रखेंगे। एक 90% डिसेबल्ड टीचर से जीएन साई बाबा को मार दिया गया एक 10 साल के इम्प्रिजनमेंट में, जिसके अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो केस बनता नहीं है। अगर आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी के लोग जाकर जंतर मंतर पर संविधान जला देते हैं और कहते हैं कि देश में संविधान नहीं मनुस्मृति होगा, उन पर नहीं कार्रवाई होती है। जो संविधान हाथ में लिए देश में अमन की बात कर रहा है, उस उमर खालिद को जेल में। ये अंतर है, ये सामने है, ये फैक्ट्स हैं इस सरकार। अभी हम हैं डीयू नॉर्थ कैंपस में और देख रहे हैं कि किस प्रकार से जीएन साई बाबा की संस्थागत हत्या को लेकर यहाँ पे जो प्ले कार्ड लोग लेके आए हुए हैं कि किस प्रकार से उन्हें जेल से 10 वर्षों के बाद ज़मानत मिलती है और ज़मानत मिलने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको जो है 90% जो है उनका शरीर विकलांग था। किस प्रकार से मनुवाद से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी की बात चल रही है। ऐसा के जो लोग हैं आज यहाँ आए हुए हैं। आपको कौन सी आज़ादी चाहिए? क्या देश आज़ाद नहीं है? क्योंकि अभी जो कंगना रावत है वो कहती है कि देश आज़ाद 2014 में हुआ, आपको अलग आज़ादी चाहिए। भुखमरी से, हाँ, देश में यूएपीए जैसे कानून, इन कानूनों से हमारी शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। शिक्षा की महंगाई से, खाने की महंगाई से, जातिवाद से, इस सरकार के दरमियान, इस सरकार के चलते जगह जगह पर महिलाओं और दलितों के साथ ब्रूटल एट्रोसिटीज़ के केसेस लगातार सामने आते रहे। ये जातिवाद, ये प्रतिशतता से आज़ादी, आज़ाद देश में ही मांग रहे हैं। यूएपीए से आज़ादी क्या? वो तो देश की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। किस से सुरक्षा? एक 90% डिसेबल्ड टीचर से जीएन साई बाबा मर गए और उनको मार दिया गया एक 10 साल के इम्प्रिजनमेंट में, जिसके अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो केस बनता नहीं है। तो यूएपीए लाया इसलिए गया। मुझे लगता है ये मीडिया का भी काम है कि यूएपीए देश की सुरक्षा के लिए नहीं है, यूएपीए भाजपा की सुरक्षा के लिए कानून लाया गया। होम मिनिस्ट्री तय कर रही है कि कौन टेररिस्ट होगा। होम मिनिस्ट्री पूरी तरह सिर्फ पॉलिटिकल कलर्स के साथ इसको तय कर रही है। कोई भी टेक्निकल और लीगल ग्राउंड टेररिज्म को लेकर यूएपीए के अंदर मौजूद ही नहीं है। आप देख लीजिए। और आपको अगर हमारा कहा नहीं मानना है, आप दिल्ली के एडिशनल सेशंस जज एएसजे यादव का आप हालत देख लीजिए। उन्होंने नताशा नारवाल के केस में कहा कि एविडेंस मैं नहीं देख सकता हूं, मगर ये जो एक्यूजेशन है ये तो अपने आप में ही फर्जी है। नताशा नारवाल को बेल मिला, एएसजे यादव को पोजीशन से खारिज कर दिया गया। जिस जज ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में जिस जज ने जीएन साई बाबा को अक्विट किया, उस जज का करियर आप ढूंढ लीजिए आज कहाँ है। तो पूरी तरह अगर एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, एक वैचारिक लड़ाई भाजपा अपने प्रतिद्वंदियों को जेल भेज के लड़ना चाह रही है, वो देश की सुरक्षा का मामला नहीं है। वो मोदी जी की अपनी पर्सनल सुरक्षा का मामला है, उनकी गद्दी की सुरक्षा का मामला है, उनकी आन की सुरक्षा का मामला है। मगर हम देखते हैं वो बार बार टूटती है। वो किसान तोड़ देते हैं, वो मजदूर तोड़ देते हैं, बार बार उनकी आन टूटती है। देश की जनता ने तोड़ी और वो आन को अब बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे में से एक हथकंडा यूएपीए है। आज आप देख लीजिए किस पर यूएपीए लगाया जा रहा है। जो दलित की बात कर रहा है, आदिवासी की बात कर रहा है, मजदूर की बात कर रहा है, उस पर यूएपीए लगाया जा रहा है। कौन से देश की सुरक्षा हो रही है? उनकी सरकार की, उनकी गद्दी की सुरक्षा का कानून है। इस कानून से हम आज़ादी मांगते हैं। अपने आज़ाद देश में इस कानून से आज़ादी मांगते हैं। आज़ादी के 78 साल बाद भी आपको लगता है कि देश में मनुवाद और जातिवाद कायम है? क्या आपको नहीं लगता है? हाँ, अगर अभी नवादा और गया, ये 2 जिलों में दलितों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं पिछले 3-4 हफ्तों की आप देख लीजिए, नीतीश सरकार वहाँ पे कायम है, आपके सामने हो। हाथरस में एक दलित बच्ची का रेप होता है, पुलिस उसको खुद छुपकर जला देती है,
उसकी रिपोर्टिंग करने गए सिद्दीकी कप्पन को जब से हाथरस हुआ तब से सिद्दीकी कप्पन को जेल में रखा गया है। अधमरा होने की खबर 4 बार आ चुकी है सिद्दीकी कप्पन जेल में। ये और क्या है? क्या ये जाति की बीमारी है? क्या जाति का रोग नहीं है? ये क्या मनु का फरमान नहीं है? ये वही है। और बार बार ये सरकार दिखा रही है। ये सरकार तो जातिवाद और मनुवाद को फिर से कॉन्स्टिट्यूशन की जगह मनु को लागू करने की बात करती है। 2017 में अगर आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी के लोग जाकर जंतर मंतर पर संविधान जला देते हैं और कहते हैं कि देश में संविधान नहीं मनुस्मृति होगा, उन पर नहीं कार्रवाई होती है। जो संविधान हाथ में लिए देश में अमन की बात कर रहा है उस उमर खालिद को जेल में। ये अंतर है, ये सामने है, ये फैक्ट्स हैं इस सरकार के। मनुवाद, जातिवाद की सरकार किस तरीके से परपेट्रेट करती है और उसके बाद उसके खिलाफ बोलने वाले लोगों को जिस तरह से जेल में भेजकर जिस तरह से लाठी और गोली से दमन करती है वो हमारे सामने है। यहाँ पर हम हमारे प्रोफेसर, हमारे DU के प्रोफेसर जो 10 साल तक जेल में रहे, उनका निधन हुआ, उनका निधन नहीं उनकी हत्या हुई उन GN साई बाबा की याद में, और उनकी मौत के खिलाफ आक्रोश में हम लोग यहाँ पर जमे। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल। मोहन भागवत ने विजयदशमी के दिन भाषण दिया नागपुर में और कहते हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश जैसी हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र में मतलब एक तरह से खतरा है उनको। हाँ, लोकतंत्र में तो खतरा है। लोकतंत्र में खतरा पिछले 10 साल से है। कुछ ऐसे तत्व जो हैं सरकार को खतरा पैदा कर रहे हैं। लोकतंत्र को खतरा पैदा करने वाले तत्व जो हैं पिछले 10 साल से सरकार में। गांधी को मारने वाले तत्व, बाबरी को गिराने वाले तत्व, हाँ 2002 में मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराने वाले तत्व आज वो सरकार में है। तो मोहन भागवत ठीक ही कह रहे हैं, लोकतंत्र को तो खतरा है। मगर मोहन भागवत को मैं इंश्योर कर दूं कि लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग जीवित हैं, जितने भी जेल भेजो वो कम नहीं पड़ेंगे। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आयसा संगठन के लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं, जिस प्रकार से GN साई बाबा की जो इनका साफ साफ कहना है कि GN साई बाबा की संस्थागत हत्या हुई है। अगर आप इस प्ले कार्ड को देखें, ये जो लोग यहाँ बच्चे जो आए हैं प्ले कार्ड लेके आए हुए हैं, उसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि जो है संस्थागत हत्या हुई है GN साई बाबा की। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से बात भी करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे GN साई बाबा की मृत्यु पे? ये पहली बात तो मृत्यु नहीं है, ये एक हत्या है, ठीक है। दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर। उनको 10 साल तक जेल में जब रखा गया तो उनको कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उनका पहले से 90% डिसेबिलिटी था, साथ में उनका हार्ट कमज़ोर था, और उनके गोल ब्लैडर में जब वो एक बार बेल पे आए 7 साल पहले तब उनके स्टोन थी। तो स्टोन का उसी टाइम ऑपरेशन होना, जिसके लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पिटीशन खारिज कर दी। और उन्होंने ये बोला कि जो इनका दिमाग है, इनका दिमाग बहुत खतरनाक है। एक ऐसा इंसान जिसके पाँव नहीं चलते हैं, जो सिर्फ लिख सकता है, पढ़ सकता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, जो अपनी काबिलियत पे इतनी सारी खामियां होने के बाद भी जो शारीरिक थी, उसने अपने बलबूते पे यहाँ पे पोस्ट ली, बच्चों को पढ़ाया, और वो बेस्ट टीचर रहे अपने कॉलेज के अंदर। उसके बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार वो कितना ठीक है? उनको जेल, सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष भी साबित किया गया, और उसके बाद हाई कोर्ट से निर्दोष साबित किए गए। हाई कोर्ट को एक्विटल मिला, तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट में सैटरडे के दिन, जो कि बहुत रेयरली होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़रूरी लगा कि एक 10 साल से जो प्रोफेसर बंद है उनको फिर से जेल के अंदर डाल दिया जाए। उसके 1.5 साल बाद फिर से उनको एक्विटल मिला, जिसके बाद वो बाहर आए। और अभी भी कहीं ना कहीं सरकार की ये तैयारी थी कि उनको दोबारा से जेल में डाल दिया जाए। तो ये हम किस लोकतंत्र में जी रहे हैं? ये सवाल सबसे पूछना चाहिए। ये सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया के हालात क्या हैं, कितना मीडिया आवाज़ उठा पा रहा है। इक्का दुक्का मीडिया है जो बोल पाता है। चलिए, ठीक है, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो अभी यहाँ युवक हैं बता रहे हैं कि देश में गिनी चुनी मीडिया ही आवाज़ उठा रही है, और यहाँ पे नॉर्थ कैंपस पे यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और सभी जो है एक साफ साफ कह रहे हैं कि GN साई बाबा की जो है एक तरह से संस्थागत हत्या हुई है। यहाँ पे सभी लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ एक और जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साई बाबा एक रेवोल्यूशनरी थे और इसलिए ये स्टेट उनसे डरता था। ये इतना डरता था कि एक 90% डिसेबल्ड व्यक्ति को इनको जेल में डालना पड़ा, 10 साल जेल में डालना पड़ा, उसकी हत्या करनी पड़ी, और ये बहुत गलत है। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉमरेड्स हैं साई के, जितने भी प्रोफेसर हैं, वी आर आउटरेज्ड। और हम उस लड़ाई, हमें दुख है, पर उससे ज़्यादा हमें गुस्सा है, और हम उस गुस्से से लड़ेंगे।
तो आप लोगों को अभी भी किस प्रकार की आज़ादी चाहिए, क्योंकि देश तो आज़ाद है अगर आप देखें तो 1947 से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी देश आज़ाद नहीं हुआ। जैसे कंगना रनौत की बात कर लें तो वो कहती हैं 2014 से, यहाँ भी आप लोग कह रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। क्या, कौन सी आज़ादी? जो 1947 में वो कोई आज़ादी नहीं थी, वो एक फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर था। वो लुटेरों को ही हाथ में ही देश आया है। जब साई के टाइम पे ऑपरेशन ग्रीन हंट चल रहा था, उसके खिलाफ लड़े थे, एक जेनोसाइड चल रहा था, वैसा ही जेनोसाइड अभी भी चल रहा है कागार के अंडर, सूरजकुंड के अंडर, और उससे हमें लड़ना है और उससे लड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसा ही जेनोसाइड अभी चल रहा है, इसलिए साई की लड़ाई को आगे बढ़ाकर उस जेनोसाइड से लड़ना बहुत ज़रूरी है। कोई आज़ादी नहीं है। आज भी कॉर्पोरेट लूट के लिए चंद दलाल पूंजीपतियों और इंपीरियलिस्टों को सब कुछ बेच देने के लिए जेनोसाइड हो रहा है, और इसलिए हमें लड़ना है और वही लड़ाई हम जारी रखेंगे साई को याद करते हुए। चलिए ठीक है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से डीयू यहाँ पे जो है आज ऐसा संगठन के जो लोग आए हुए हैं और जीएन साई बाबा की जो मृत्यु है उसको एक प्रकार से संस्थागत हत्या कह रहे हैं और आज़ादी की मांग कर रहे हैं कि हमें चाहिए भूख से आज़ादी, हमें चाहिए तानाशाही से आज़ादी, हमें चाहिए मनुवाद से आज़ादी, हमें चाहिए जातिवाद से आज़ादी। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।